जय गुरुजी संगत जी। मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे परमपिता गुरुजी महाराज के पावन चरणों में मेरा अनंत अनंत शुक्राना। कोटि कोटि प्रणाम। सारी गुरु परिवार की प्यारी संगत को जय गुरुजी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज की ये सत्संग किसी एक औरत की नहीं है। ये सत्संग बहुत सी मीराओं, सुनीताओं, अंजलियों, ऋतुओं की है जो अपने घर में सबकी जिम्मेदारियां उठाती हैं पर धीरे धीरे खुद को भूल जाती हैं। इस सत्संग की नायिका का नाम आप मीरा मान लीजिए। उम्र 45 साल, 2 बच्चे, पति प्राइवेट जॉब में, सास ससुर साथ में रहते हैं। मीरा दिन भर दौड़ती है, खाना, कपड़े, बच्चों की पढ़ाई, सास ससुर की दवाई, पति की टेंशन, और रात को तकिए में सिर रखकर एक ही सोच के साथ सो जाती है, सब ठीक है ना? बस, मैं ठीक हूं या नहीं? ये कोई नहीं पूछता। आज की सत्संग में मीरा बोलती नहीं, आज उसकी आत्मा बोलती है और बीच बीच में गुरुजी का संदेश आता है। अगर आप एक औरत हैं तो ये सत्संग शायद आपका ही आईना है। अगर आप एक मर्द हैं तो ये सत्संग आपको आपकी घरवाली औरत का दिल दिखाएगी। संगत जी, सुबह के 5:30 बज रहे हैं। अलार्म बजता है। मीरा तुरंत उठ जाती है। सासू माँ के लिए हल्का नाश्ता, ससुर जी की दवाई तैयार, बच्चों के टिफिन बनाना, पति के लिए डब्बा, नाश्ता, चाय। रसोई में गैस के 2 बर्नर पर 2 सब्जी, एक साइड में प्रेशर कुकर, काउंटर पर कटिंग बोर्ड, और मीरा के दिमाग में दिन भर का पूरा शेड्यूल घूम रहा है। इतने में बेटा बोलता है, मम्मा, ये शर्ट प्रेस नहीं है। बेटी, मम्मा, मेरे प्रोजेक्ट के पेज खत्म हैं। पति, चाय थोड़ी गर्म कर दो, ठंडी हो गई है। मीरा हर आवाज का जवाब दे रही है पर उसकी अपनी आवाज कहीं नहीं है। उसे भी घुटनों में दर्द है, कमर में खिंचाव है, पर वो ये सोचकर चुप रहती है कि अब मेरी उम्र ही ऐसी है, सबके घर में होता है। किचन की गर्मी, गैस की आंच और ऊपर से रोजमर्रा की चिंता धीरे धीरे उसकी हड्डियों से पहले उसके मन की हिम्मत तोड़ रही होती है। एक दिन की बात है संगत जी। रविवार की सुबह है। मीरा सोचती है, आज थोड़ा आराम कर लूं, देर से उठूंगी। पर जैसे ही 7 बजे तक बिस्तर पर रहती है, सासू माँ की आवाज आती है, मीरा, आज इतनी देर? हमें तो चाय की आदत है समय पर। मीरा झट से उठ जाती है, आंखों में नींद, दिल में हल्का सा कसाव, पर चेहरे पर फिर भी वही ठीक हूं वाली मुस्कान। दिन भर काम के बाद शाम को मीरा थककर सोफे पर बैठती है। बस 10 मिनट के लिए रील स्क्रॉल कर रही होती है। तभी पति कह देते हैं, तुम्हें क्या थकान? तुम तो घर पर ही रहती हो। ऑफिस का स्ट्रेस देखो कभी। ये एक लाइन मीरा के दिल में तीर की तरह लगती है। वो चुप हो जाती है, क्योंकि अगर जवाब देगी तो बोले जाएंगे, अब तुम भी बोलने लगी हो, पहले तो इतनी उल्टी बात नहीं करती थीं। कई औरतों की तरह मीरा भी ये मान चुकी होती है कि उसकी थकान की कोई वैल्यू नहीं है। संगत जी, बहुत कम लोग जानते हैं कि घर की औरतें खामोश रहते रहते अंदर ही अंदर रोज सैकड़ों बातें बोलती हैं। एक रात मीरा छत पर अकेली खड़ी थी। बच्चे सो चुके थे, पति मोबाइल में बिजी थे, सास ससुर कमरे में। मीरा आसमान की तरफ देख रही थी। हल्की हवा चल रही थी, पर मन में आंधी थी। उसका दिल कह रहा था, क्या मैं सिर्फ खाना बनाने और घर संभालने के लिए पैदा हुई हूं? क्या मेरी कोई पसंद नापसंद नहीं? मुझे भी कभी कोई पूछे कि तू खुश है या नहीं? फिर दूसरी आवाज आती है, नहीं मीरा, तू स्वार्थी मत बन। माँ होना, बहू होना, पत्नी होना, यही तेरी तपस्या है। असल में संगत जी, हम औरतों की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि चाहे कितना भी अन्याय हो, हम खुद ही अपने दिल को चुप करा देती है। एक सुबह मीरा किचन में थी। अचानक उसे चक्कर आया। आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया और वो वहीं गिर पड़ी। घर वाले दौड़े। सासू माँ घबरा गईं, पति ने पानी के छींटे मारे, बच्चे रोने लगे। अस्पताल ले गए, चेकअप हुआ। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी और पूछा,
आप खुद का ख्याल रखती हैं? ब्लड प्रेशर हाई, हीमोग्लोबिन कम, थायराइड की दिक्कत, विटामिन डी की कमी, नींद की भारी कमी। डॉक्टर ने साफ कहा, आपका शरीर ओवरलोड पर चल रहा है। आप सबकी चिंता कर रही हैं, पर अपनी जान से खेल रही हैं। ऐसे चला तो आगे दिक्कत बड़ी हो सकती है। मीरा ने डॉक्टर की बात सुनी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या ये घर चलेगा? क्या मेरे बच्चे तैयार हैं? और सबसे ज्यादा, मैंने अपने लिए जिंदगी में क्या जिया? अस्पताल से लौटकर मीरा की एक पड़ोसन आंटी मिलने आईं। वो गुरुजी की संगत जाती थी। उन्होंने मीरा से कहा, तू थक गई है ना? चल, एक दिन संगत में चल। वहां कम से कम तू खुद के लिए 1-2 घंटे बैठ तो पाएगी। पहले तो मीरा ने सोचा, मुझे तो आराम चाहिए, बाहर जाने की ताकत कहाँ है? फिर मन में एक और आवाज आई, घर में रहकर भी तो चैन नहीं मिल रहा, शायद गुरु के घर में ही कुछ सुकून मिले। मीरा पहली बार गुरुजी की संगत में गई। वहां शबद चल रहा था, अरोमा में कॉफी की खुशबू और संगत का शांत माहौल। मीरा को लगा जैसे ये जगह उसके दिल की थकान को पहचान रही है। शबद के बाद एक माताजी ने छोटी सी बात बोली, बहनों, सेवा करते करते खुद को मत मिटाओ। गुरुजी ने कहीं नहीं कहा कि अपने शरीर, अपने मन को खत्म कर दो। उल्टा, वो तो कहते हैं, पहले खुद को संभाल, फिर घर संभाल। ये लाइन सीधे मीरा के दिल में उतर गई। उसे पहली बार लगा कि कोई उसे ये कह रहा है कि उसका भी हक है खुद पर। मीरा ने गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर धीरे से कहा, मालिक, मैं थक गई हूं। सबके लिए जीते जीते अब थोड़ी सी जिंदगी अपने लिए भी मांग रही हूं। आप मुझे रास्ता दिखाओ। संगत जी, सत्संग आगे जारी रहेगा, परंतु पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा संदेश आपसे विनम्रतापूर्वक साझा करना आवश्यक है। संगत जी, आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे। आज हम एक पवित्र और निरंतर चल रही लंगर सेवा के लिए आपसे निवेदन शेयर कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक समय समय पर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जा सके ताकि किसी को भी भूखा रहने की मजबूरी महसूस न हो। ये सेवा किसी संगठन, व्यक्ति या नाम के लिए नहीं, सिर्फ गुरु कृपा, गुरु भावना और मानव कल्याण के लिए है। संगत जी, यदि आपके मन में भी इस लंगर सेवा के लिए प्रेम और भावना जागृत हो, तो आप अपनी सेवा राशि के माध्यम से इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास को निरंतरता और मजबूती देती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्य सेवा सहयोग पूर्ण करें। कृपया सहयोग करते समय मन में बस इतना भाव रखें, हे गुरुजी, यह सेवा आपकी है, आपका ही प्रसाद है और आपके ही नाम से की जा रही है। गुरु भक्ति का फल सेवा भाव की शक्ति और लंगर का प्रसाद जीवन को बदल देता है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। संगत जी, गुरुजी जादू की छड़ी नहीं घुमाते। वो सोच बदल देते हैं, रास्ता दिखा देते हैं। मीरा ने घर लौटकर कुछ छोटे छोटे कदम उठाए आए ना कहना शुरू किया। पहले जो भी बोलता, मीरा, ये कर दो, वो बिना सोचे हाँ कह देती थी। अब उसने प्यार से पर साफ साफ कहना शुरू किया। अभी थोड़ा आराम कर रही हूं, 10 मिनट बाद कर दूंगी। ये काम आप खुद भी कर सकते हैं, मैं अभी दूसरे काम में लगी हूं। शुरू में सासू माँ को अजीब लगा, पति को भी झटका लगा, पर धीरे धीरे सबने देखा कि मीरा की ना में बदतमीजी नहीं, अपने लिए सम्मान था। 2. रोज 20 मिनट मी टाइम। मीरा ने अपने लिए एक नियम बनाया, दिन में कम से कम 20 मिनट सिर्फ अपने लिए। कभी छत पर बैठकर आसमान देखती, कभी किसी अच्छी किताब के 2 पन्ने पढ़ती, कभी गुरुजी के शब्द सुनती, कभी बस आंख बंद करके गहरी सांस लेती। इन 20 मिनटों को उसने अपना छोटा सा मंदिर बना लिया,
जहां वो सिर्फ काम वाली बहू नहीं बल्कि एक आत्मा थी जो रब से जुड़ रही थी। 3. हेल्थ को फालतू खर्च नहीं माना। पहले जब भी अपने लिए टेस्ट कराने की बात आती, मीरा सोचती, अरे पैसे क्यों खर्च करूं, थोड़ा संभल जाऊंगी। अब उसने सोचा, अगर मैं ही टूट गई तो ये घर कैसे चलेगा। मेरी सेहत पर खर्च नहीं, ये तो घर की इंश्योरेंस है। उसने डॉक्टर की दवाई रेगुलर ली, हल्की वॉक शुरू की, थोड़ा बहुत योग और प्राणायाम भी। और सबसे जरूरी, नींद पर ध्यान देने लगी। संगत जी, जब औरत खुद को सम्मान देना शुरू करती है तो धीरे धीरे आसपास वाले भी सीखते हैं। एक दिन की बात है। मीरा बहुत थकी हुई थी। रात के खाने के बाद वो सोफे पर ही लेट गई और बोल पड़ी, आज बहुत थक गई हूं, बर्तन सुबह कर लूंगी। पहले जैसा होता था तो सासू माँ बोल देती, हमारे टाइम में तो इतना आराम नहीं था। लेकिन इस बार उन्हें मीरा का अस्पताल वाला दिन याद आ गया। उन्होंने धीरे से कहा, रहने दे, मैं औरत हूं, तेरी थकान समझ सकती हूं। चल, बस प्लेटें सिंक तक रख दे, बाकी मैं देख लूंगी। मीरा की आंखें भर आईं। सालों बाद उसे लगा कि किसी ने उसकी थकान को सीरियसली लिया है। एक दिन मीरा की बेटी ने स्कूल में एक निबंध लिखा, मेरा हीरो कौन। सबको लगा वो पापा या कोई फिल्म स्टार लिखेगी। पर उसने लिखा, मेरी मम्मी, जो सबके लिए काम करती हैं और जो अब खुद का भी ख्याल रखती हैं। मीरा ने वो निबंध पढ़ा तो उसने मन में गुरुजी को थैंक यू बोला। क्योंकि उसकी अगली पीढ़ी उससे सीधा और सही सीख रही थी, औरत होना खुद को खो देना नहीं होता। अब मीरा हफ्ते में एक बार संगत जाती है। कई बार ऑनलाइन सत्संग भी सुनती है। घर में छोटा सा गुरुजी का कोना बनाया है। वो हर रात सोने से पहले सिर्फ 2-3 मिनट के लिए एक सिंपल सी बात बोलती है, शुक्राना गुरुजी, आज भी आपने मुझे सबकी सेवा करने की ताकत दी। और शुक्राना, आपने मुझे ये भी सिखाया कि मैं भी आपकी बनाई हुई एक कीमती रचना हूँ, मैं भी मायने रखती हूँ। पहले वो आईने में खुद को देखती थी तो सिर्फ झुर्रियाँ, वजन, थकान दिखती थी। अब वही चेहरा देखती है तो उसे एक योद्धा दिखती है, जिसने घर भी संभाला और अब खुद को भी संभालना सीख लिया। संगत जी, ये सत्संग सिर्फ मीरा की नहीं, ये शायद आपके घर की भी है। अगर आप एक औरत हैं और आपको भी लगता है कि मैं सबकी हूं पर खुद की नहीं, आपको भी ये वाक्य सुनना पड़ा है, तुम तो घर पर ही रहती हो। आपने भी अपनी सेहत, अपने सपने, अपनी पसंद रोजमर्रा के कामों में कुर्बान कर दिए हैं। तो आज गुरुजी की तरफ से ये एक छोटा सा संदेश समझिए। पुत्र, तू खुद भी मेरी बनाई हुई रचना है। अपना ध्यान रखना कोई स्वार्थ नहीं, ये भी इबादत है, ये भी सेवा है। और अगर आप एक पति, बेटा, भाई हैं, तो एक काम कीजिए, आज घर की औरत से बस एक बार प्यार से पूछिए, तू ठीक है, और उसके जवाब को सच में सुनिए। अगर ये सत्संग आपके दिल को लगी हो तो कमेंट में 2 लाइनों में अपनी अरदास जरूर लिखिए। अगर आप एक औरत हैं, लिखिए, मालिक, मुझे भी अपने लिए जीने की समझ और हिम्मत दे। अगर आप एक मर्द हैं, लिखिए, गुरुजी, मुझे अपने घर की औरत की कद्र करना सिखाओ। ये सिर्फ टाइप किए हुए शब्द नहीं होंगे, ये आपके और गुरुजी के बीच एक सच्ची बात होगी। वीडियो को उन सभी बहनों के साथ शेयर कीजिए जो मुस्कुराती तो हैं, पर अंदर से रोज रोती हैं। शायद ये सत्संग उनके लिए गुरुजी का जवाब बन जाए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आइए आज एक और प्यारा सा सत्संग सुनते हैं जो हमें गुरुजी की परम कृपालु और आशीर्वादित संगत से प्राप्त हुआ है। जय गुरुजी। संगत जी, मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे परमपिता गुरुजी महाराज के पावन चरणों में मेरा अनंत अनंत शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। सारी गुरु परिवार की प्यारी संगत को जय गुरुजी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम विकास हूं। मैं एक आईटी कंपनी में सीनियर मैनेजर था। मेरी पत्नी अंजलि, 2 बच्चे, बेटा 10 साल, बेटी 7 साल। घर का ईएमआई, कार का लोन, बच्चों की फीस,
सब चल रहा था। मैं हर साल 11 लाख रुपए से ज्यादा टैक्स देता था, सोचता था कि मैं देश का नागरिक, परिवार का हीरो, ऑफिस का स्टार हूं। आज जो सत्संग मैं सुनाने जा रहा हूं, वो उस दिन की कहानी है जब मेरी नौकरी चली गई और मेरे साथ मेरा पूरा आइडेंटिटी भी चला गया। ये सत्संग है उस आदमी की जो सोचता था कि मैं काम करता हूं, इसलिए मैं कुछ हूं, और जब काम ही छिन गया तो लगा कि मैं कुछ भी नहीं हूं। अगर आप में से कोई आज ऐसी ही स्थिति से गुजर रहा है या किसी को जानते हैं जो लीफ के बाद टूट गया है, तो ये सत्संग उसके लिए है। संगत जी, 15 नवंबर 2024 की बात है। मैं ऑफिस में अपनी टीम को प्रोजेक्ट ब्रीफ कर रहा था। अचानक एचआर का फोन आया, विकास, क्या तुम 4 बजे मेरे केबिन में आ सकते हो? मुझे लगा कोई अप्रेजल डिस्कशन होगी। मैंने अपनी टीम से कहा, लगता है इस साल बोनस अच्छा मिलेगा। 4 बजे मैं एचआर के केबिन में गया। उसके चेहरे पर वो अजीब सी सिंपैथी थी। उसने कहा, विकास, कंपनी को कॉस्ट कटिंग करनी है। तुम्हारा प्रोजेक्ट बंद हो रहा है। आज तुम्हारा आखिरी दिन है। हम 3 महीने का सेवरेंस दे रहे हैं। संगत जी, मैं सन्न रह गया। मैंने 12 साल इस कंपनी को दिए। मैंने सोचा था मैं इरिप्लेसेबल हूं। पर आज पता चला, कोई भी अपरिहार्य नहीं होता। मैंने अपना लैपटॉप, आईडी कार्ड जमा किया। ऑफिस से निकलते समय मेरी टीम मुझे देख रही थी। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, पर गला सूख गया था। घर आते समय मैं सोच रहा था, अंजलि को क्या बताऊंगा? बच्चों को क्या कहूंगा? ईएमआई कैसे भरूंगा? लोग क्या कहेंगे? संगत जी, मैं घर पहुंचा। बेटा रोहन दौड़कर आया, पापा, आज जल्दी आ गए? चलो, मेरे साथ क्रिकेट खेलो। मैंने कहा, बेटा, आज नहीं, पापा थोड़े थके हुए हैं। अंजलि किचन से बोली, क्यों, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है, मैंने कहा। हाँ, ठीक हूं। बस थोड़ा स्ट्रेस है। उस रात मैंने अंजलि को सच नहीं बताया। मैं डर रहा था, कहीं वो घबरा न जाए। कहीं उसे लगे कि मैं कमजोर हूं। अगले दिन सोमवार था। मैं सुबह उठा, तैयार हुआ, और फिर याद आया, आज ऑफिस नहीं जाना है। मैं वहीं बिस्तर पर बैठा रह गया। बेटा स्कूल के लिए तैयार होकर आया, पापा, आज आप ऑफिस नहीं जा रहे? मैंने कहा, आज वर्क फ्रॉम होम है। झूठ बोलकर मुझे लगा, मैं अपने बच्चे से भी सच नहीं कह पा रहा हूं। संगत जी, वो पहला हफ्ता बहुत अजीब था। मैं सुबह उठता, शेव करता, और फिर बैठ जाता कि अब क्या करूं। लिंक्डइन पर जॉब्स देखता। हर जगह आप अप्लाई कर चुके हैं। कुछ कॉल आते, पर सैलरी आधी थी। मैं सोचता, मैं इतने साल का अनुभव, इतनी डिग्री, और अब कोई मुझे हाफ पैकेज पर भी नहीं लेना चाहता। धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस टूटने लगा। मैं अपने आप से पूछता, क्या मैं वाकई इतना काबिल नहीं था? क्या मेरी सारी कामयाबी सिर्फ कंपनी के ब्रांड की वजह से थी? अंजलि धीरे धीरे समझ रही थी कि कुछ गड़बड़ है। एक दिन उसने पूछा, विकास, तुम ऑफिस क्यों नहीं जा रहे? क्या हुआ है? मैंने और झूठ नहीं बोला। बोल दिया, मेरी नौकरी चली गई है। अंजलि के चेहरे पर पहले तो झटका लगा, फिर उसने मुझे गले लगा लिया और बोली, तुम चिंता मत करो, हम मिलकर कुछ करेंगे। पर मेरे दिमाग में एक और आवाज थी, अब वो भी सोचेगी कि मैं कमजोर हूं। अब वो भी कहेगी कि मैंने सब गवा दिया। संगत जी, भारत में एक आदमी की पहचान उसकी नौकरी से होती है। जब वो नौकरी जाती है, तो लगता है कि सम्मान भी चला गया। मेरे एक पड़ोसी ने पूछा, विकास भाई, कैसे हो? ऑफिस कैसा चल रहा है? मैंने कहा, ठीक चल रहा है। उसने कहा, अच्छा, कल शाम को आओ, मेरे भाई की शादी की प्लानिंग है। तुम्हारी सलाह चाहिए, तुम तो बड़े आदमी हो। मैंने कहा, कल शाम को थोड़ा बिजी हूं। फिर कभी, मैं अंदर से डर रहा था, कहीं उसे पता चल गया तो? कहीं उसने कह दिया कि विकास तो बेरोजगार हो गया। एक दिन मेरे पिताजी, जो हमारे साथ नहीं रहते, अलग शहर में, का फोन आया। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारी आवाज उदास लग रही है। क्या हुआ? मैंने कहा,
कुछ नहीं पापा, थोड़ा काम का स्ट्रेस है। उन्होंने कहा, स्ट्रेस? तुम्हारी तो नौकरी अच्छी है ना? तुम्हारे छोटे भाई को भी तो तुम्हारी ही तरह सेटल करना है। मैं चुप रह गया। मैं सोच रहा था, अगर मैंने बता दिया कि मैं बेरोजगार हूं, तो पापा क्या सोचेंगे? वो तो मुझे अपना हीरो मानते हैं। उस रात मैंने पहली बार सोचा, काश मैं मर जाऊं। कम से कम तो लोगों को ये तो नहीं कहना पड़ेगा कि विकास तो नौकरी से निकाल दिया गया। संगत जी, मैं धीरे धीरे अंदर से टूटने लगा। मैं सुबह उठता, पर बिस्तर से नहीं निकलता। अंजलि कहती, नाश्ता कर लो। मैं कहता, भूख नहीं है। बच्चे स्कूल से आते, मैं उनसे बात नहीं करता। वो कहते, पापा, खेलो ना। मैं कहता, पापा थके हुए हैं। अंजलि ने एक दिन कहा, विकास, तुम डॉक्टर को दिखाओ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैंने कहा, मैं ठीक हूं। बस थोड़ा स्ट्रेस है। पर अंदर मैं जानता था, ये स्ट्रेस नहीं, डिप्रेशन है। मैंने एक दिन लिंक्डइन पर एक पोस्ट देखी। एक आदमी ने लिखा था कि उसकी 43 लाख की नौकरी गई, उसने 30 लाख टैक्स दिया, और जब जरूरत पड़ी तो कोई सपोर्ट नहीं मिला। वो डिप्रेशन में चला गया। मैंने सोचा, ये तो मेरी ही कहानी है। मैं रोज रात को अंजलि से दूर होकर सोता। उसे लगता कि मैं उससे नाराज हूं। पर सच ये था कि मैं खुद से नाराज था। मैंने सोचा था कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं, पर आज लग रहा था कि मैं कागज की नाव हूं, जो पानी में तैरती थी, पर अब भीग कर डूब रही हूं। एक रात अंजलि ने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, विकास, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? तुम्हारी नौकरी गई तो क्या हुआ? तुम तो मेरे पति हो, बच्चों के पापा हो। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी सैलरी स्लिप में नहीं, हमारे दिल में है। मैं उसकी आंखों में देख नहीं पा रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं उसे धोखा दे रहा हूं। मैंने सोचा था कि मैं उसका हीरो हूं, और आज मैं उसके सामने एक हारा हुआ आदमी बनकर खड़ा हूं। उस रात मैं बाथरूम में बैठकर रोया। पहली बार ऐसा नहीं था, पर आज रोते रोते मैंने गुरुजी को याद किया। मैंने कहा, मालिक, मैं हार गया हूं। मैं सब कुछ खो चुका हूं। अब तो बस तू ही बचा सकता है। अगले दिन अंजलि ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें एक जगह ले जाना चाहती हूं। तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं ठीक हूं। पर वो जिद करने लगी। आखिरकार मैं मान गया। वो मुझे एक छोटे से घर में हो रही गुरुजी की सत्संग में ले गई। वहां एक अंकल जी अपना अनुभव सुना रहे थे। उनकी सत्संग मेरी जैसी ही थी। आईटी, लेफ, डिप्रेशन, घर वालों की नजरें। उन्होंने एक लाइन बोली जो मेरे कानों में गूंज गई। गुरुजी ने मुझसे कहा, पुत्र, तूने अपनी नौकरी को अपना भगवान बना लिया था। जब भगवान चला गया तो तू सोचने लगा कि मैं कुछ नहीं हूं। पर तू भूल गया कि तू तो पहले से ही कुछ था, एक बेटा, एक पति, एक पिता, एक इंसान। नौकरी तो बस एक काम था, तेरा परिचय नहीं थी। ये बात मेरे दिल पर चोट की तरह लगी। सच तो यही था, मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी जॉब टाइटल में ढाल दी थी। मैं विकास, सीनियर मैनेजर, बन गया था। विकास, अंजलि के पति, या विकास, रोहन और रिया के पापा, ये सब सेकेंडरी हो गया था। गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर मैंने अरदास की। मालिक, मैंने अपनी पहचान गलत जगह लगा दी थी। अब मुझे वापस खुद को ढूंढना है। मुझे रास्ता दिखाओ। संगत जी, गुरुजी ने मुझे कोई जादू की छड़ी नहीं दी। उन्होंने मुझे सोच बदलने की ताकत दी। मैंने कुछ छोटे छोटे कदम उठाए। सच बोलना शुरू किया। पहले मैं सबसे झूठ बोलता था, मैं ठीक हूं, मैं बस थोड़ा बिजी हूं, मैं जल्दी नौकरी पा लूंगा। अब मैंने अपनी पत्नी, अपने पिता और कुछ करीबी दोस्तों को सच बता दिया। पिताजी का रिएक्शन देखिए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हें पहले ही बताना चाहिए था। तुम्हारी नौकरी नहीं, तुम हो। हम तुम्हारे साथ हैं। वो लाइन सुनकर मुझे लगा, मैंने अपने डर को अपनों से बड़ा बना लिया था। रोज का रूटीन बनाया।
पहले मैं सुबह उठता और बिस्तर पर पड़ा रहता था, डिप्रेशन में डूबा हुआ। अब मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया। सुबह 7 बजे उठना, बच्चों को स्कूल भेजना। 8 से 10 जॉब सर्च, लिंक्डइन अपडेट। 10 से 12 घर के काम में अंजलि की मदद। 12 से 1 वॉक या योग। 1 से 2 लंच परिवार के साथ। 2 से 5 स्किल्स सीखना, ऑनलाइन कोर्सेज। 5 से 8 बच्चों के साथ समय, उनकी पढ़ाई। रात को गुरुजी का शब्द, प्रार्थना। ये रूटीन मुझे फिर से इंसान बनाने लगा। मुझे लगने लगा कि मैं कुछ कर रहा हूं, भले ही पैसे नहीं आ रहे। 3 पैसों का हिसाब, डर से नहीं, प्लान से। मैंने अंजलि के साथ बैठकर एक प्रैक्टिकल बजट बनाया। सेवरेंस पैकेज 3 महीने। बचत, कुछ एफडी तोड़ी। अननेसेसरी खर्चे बंद। अंजलि ने भी अपनी नौकरी से थोड़े ओवरटाइम शुरू किए। हमने बच्चों को समझाया, पापा को नई नौकरी ढूंढनी है तो थोड़ा समय लगेगा। हम सब मिलकर मदद करेंगे। बच्चों ने समझा। रोहन ने कहा, पापा, मैं अपने खिलौने नहीं लूंगा इस महीने। आप जल्दी ठीक हो जाओ। वो लाइन सुनकर मुझे लगा, मैं अपनों से कितना दूर हो गया था और वो मुझसे कितने करीब थे। संगत जी, 3 महीने हो गए। नौकरी नहीं मिली। पर मुझे खुद की नौकरी मिल गई, खुद को संभालने की, अपनों को समझने की और गुरुजी को मानने की। एक दिन मेरे एक पुराने कॉलेज के दोस्त ने फोन किया। उसे पता चला था मेरी हालत। उसने कहा, विकास, मेरे पास एक छोटा प्रोजेक्ट है। बहुत पैसे नहीं, पर शुरुआत हो जाएगी। तुम्हारा अनुभव काम आएगा। ये प्रोजेक्ट एक स्टार्टअप का था, फ्रीलांस। पैसे आधे थे पर काम अच्छा था। मैंने हाँ कर दी। अंजलि ने कहा, बढ़िया है, शुरुआत तो होगी। उस दिन मुझे एहसास हुआ, नौकरी नहीं तो क्या हुआ, काम तो मिल ही गया। धीरे धीरे मैंने और प्रोजेक्ट्स लिए। मैं घर से काम करने लगा। बच्चों को स्कूल छोड़ता, वापस आकर काम करता, लंच में अंजलि के साथ बैठता, शाम को बच्चों के साथ खेलता। मेरा शेड्यूल पहले से ज्यादा बेहतर था। मैं पहले से ज्यादा खुश था। एक दिन मेरे पिताजी का फोन आया। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे भाई को नौकरी चाहिए। तुम्हारे पास कोई कॉन्टैक्ट है? मैंने हंसकर कहा, पापा, मैं खुद फ्रीलांसर हूं अभी। पर हाँ, मैं उसकी मदद जरूर कर सकता हूं। उन्होंने पूछा, फ्रीलांसर? मतलब? मैंने समझाया, मतलब मैं अपना खुद का काम कर रहा हूं। पैसे कम हैं, पर खुशी ज्यादा है। पापा ने कहा, बेटा, तुम्हारी खुशी सबसे बड़ी है। बाकी सब ठीक हो जाएगा। वो लाइन सुनकर मुझे लगा, मैं फिर से हीरो बन गया हूं, पर अब अपनी नौकरी का नहीं, अपनी जिंदगी का। संगत जी, आज 6 महीने हो गए। मैं अभी भी फुल टाइम नौकरी नहीं पाया हूं। पर मैं खुद का बॉस बन गया हूं। मेरे पास 3 से 4 छोटे प्रोजेक्ट्स हैं। कमाई पहले से आधी है, पर खर्चे भी कम हो गए हैं। हमने बच्चों को समझाया कि हमारी लाइफस्टाइल थोड़ी सिंपल होगी, पर प्यार उतना ही रहेगा। बच्चों ने समझा। वो खुश हैं कि पापा अब उनके साथ ज्यादा समय बिताते हैं। अंजलि ने एक दिन कहा, विकास, मैंने सोचा था कि तुम्हारी नौकरी जाने से हम टूट जाएंगे। पर असल में हम जुड़ गए हैं। मैंने गुरुजी को धन्यवाद दिया। उन्होंने मुझे सिखाया, तू काम करता है, इसलिए तू कुछ नहीं है। तू कुछ है, इसलिए तू काम करता है। संगत जी, इस पूरी जर्नी में मुझे सबसे बड़ी बात समझ में आई। मैं अपनी नौकरी नहीं, अपना कर्म हूं। मैं अपने बच्चों को समय देता हूं, ये मेरा कर्म है। मैं अपनी पत्नी का साथ देता हूं, ये मेरा कर्म है। मैं अपने माता पिता का ख्याल रखता हूं, ये मेरा कर्म है। मैं ईमानदारी से काम ढूंढता हूं, ये मेरा कर्म है। नौकरी तो बस एक जरिया था। अगर एक जरिया बंद हो गया तो दूसरा खुल गया। गुरुजी ने मुझे ये भी सिखाया। जब तू डरता है तो तू अपनों से दूर हो जाता है। जब तू भरोसा करता है तो अपने तुझसे जुड़ जाते हैं। संगत जी, ये सीख मेरे लिए जिंदगी बदलने वाली थी।
मैंने अपनों से दूर होकर अपना डर छुपाने की कोशिश की और अपनों को ही अपना दुश्मन बना लिया। जब मैंने भरोसा किया तो वो मेरे साथ खड़े हो गए। संगत जी, आज मैं फिर से काम कर रहा हूं। पैसे पहलों सी तरह नहीं, पर जिंदगी पहलों सी तरह ज्यादा है। मैंने अपनी कहानी कुछ दोस्तों को बताई। उनमें से 2 लोग भी लेफ के बाद टूटे हुए थे। उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारी कहानी सुनकर हिम्मत मिली। हम भी सोचते थे कि हम कुछ नहीं रह गए। मैंने उन्हें भी गुरुजी की सत्संग ले जाया। और वहां मुझे एहसास हुआ, मेरी हार मेरी जीत बन गई, क्योंकि मैंने उसे सीख में बदल दिया। संगत जी, अगर आप में से कोई आज ऐसी ही स्थिति से गुजर रहा है, लीफ हुआ हो, बिजनेस बंद हो गया हो, कोई इनकम नहीं आ रही हो, और लगता हो कि मैं कुछ नहीं हूं, तो गुरुजी की तरफ से ये संदेश समझ लो। तुम्हारी नौकरी नहीं, तुम्हारी नीयत बचाएगी। तुम्हारा पद नहीं, तुम्हारा परिवार बचाएगा। तुम्हारा पैकेज नहीं, तुम्हारा परमात्मा बचाएगा। आज रात गुरुजी के आगे बस इतना कहना, मालिक, मेरी नौकरी चली गई, पर मेरी नीयत नहीं। मुझे हिम्मत दे कि मैं अपनों से दूर न होऊं और अपनों को अपना डर न दिखाऊं। मुझे काम दे, पर पहले मुझे खुद पर भरोसा दे। संगत जी, अगर ये सत्संग आपके दिल को लगा हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आप लीफ के बाद टूटे हुए हैं, मालिक, मेरी नौकरी नहीं, मेरी नीयत बचा लो। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं तो उसे टैग करें और लिखें, भैया, तुम अपनी नौकरी नहीं, अपना कर्म हो। अगर आपका परिवार किसी ऐसे शख्स का साथ दे रहा है तो लिखिए, गुरुजी, हमारे घर के हीरो को हिम्मत दो। ये सिर्फ शब्द नहीं होंगे, ये उन लाखों भारतीयों की आवाज होंगी जो आजकल साइलेंट एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस से गुजर रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे। संगत जी, मैं जानता हूं कि बहुत से लोग लेफ के बाद सोचते हैं कि उनकी जिंदगी खत्म हो गई। पर सच ये है कि जिंदगी का एक चैप्टर खत्म हुआ है, किताब नहीं। गुरुजी ने मुझे ये सिखाया, जब तू सब कुछ खो देता है तो तू वहां से शुरू होता है जहां तू सच में होता है। और वहां से शुरुआत सबसे सच्ची होती है। मेरी कहानी अभी चल रही है। मैं अभी भी पूरी तरह सेटल नहीं हुआ हूं, पर मैं खुश हूं। क्योंकि मैं अब विकास, सीनियर मैनेजर नहीं, विकास, अंजलि के पति, रोहन और रिया के पापा और गुरुजी का भक्त हूं। और ये पहचान कोई नौकरी नहीं छीन सकती। संगत जी, अगर ये सत्संग किसी को एक बार भी अपना लगा हो तो इसे उसके साथ जरूर शेयर करें। जो लीफ के बाद डिप्रेशन में है, जो सोचता है कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई, जो अपनों से दूर हो गया है, जो सोचता है कि उसकी पत्नी या परिवार उसे जज करेगा। शायद आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी बचा ले। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं ताकि गुरुजी की ऐसी और सच्ची आप तक पहुंचती रहें। संगत जी, मैं फिर से अपना शुक्राना करता हूं गुरुजी को, जिन्होंने मुझे नौकरी से ज्यादा खुद को समझना सिखाया। मैं अपनी पत्नी अंजलि का शुक्राना करता हूं, जिसने मुझे नीचे गिरते देखा पर फिर भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। मैं अपने बच्चों रोहन और रिया का शुक्राना करता हूं, जिन्होंने मुझे सिखाया कि पापा का प्यार उसकी सैलरी स्लिप पर नहीं, उसकी मौजूदगी पर निर्भर करता है। और सबसे ज्यादा मैं उस परमपिता गुरुजी का शुक्राना करता हूं, जिन्होंने मुझे मरने नहीं, जीना सिखाया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरुजी। गुरुजी की असीम कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज आप सबसे एक छोटी सी पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात साझा करनी है। गुरु प्रेरणा से यहाँ एक लंगर सेवा चल रही है, जिसका उद्देश्य है उन भूखे भाई बहनों तक भोजन पहुंचाना जिन्हें जीवन में रोज की रोटी भी संघर्ष लगती है। संगत जी, यदि आपके हृदय में यह विचार आए कि चलो मेरे कारण भी आज किसी का पेट भर जाए, तो वही सबसे बड़ा पुण्य है। आप श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर इस लंगर सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी हर सेवा किसी भूखे इंसान की मुस्कान और उसकी दुआ बन जाती है। स्क्रीन पर दिखाई देने वाला क्यूआर कोड पवित्र लंगर सेवा के लिए समर्पित है। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोबाइल की गैलरी खोलकर उस इमेज को सिलेक्ट कीजिए। किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प पर जाए।
अपने श्रद्धाभाव अनुसार सेवा राशि भेजकर लंगर सेवा सहयोग पूर्ण करें। साथ ही यदि आप चाहें तो यूपीआई आईडी के माध्यम से भी सेवा की जा सकती है। आपकी दी गई हर सेवा गुरुजी के चरणों में समर्पण है और किसी जरूरतमंद के जीवन में आशा की रोशनी। सेवा भाव ही गुरु भाव है। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।